खासकर पर रेल मंत्री जी का ध्यान इसमें आकर्षित करना चाहूंगा। जो देश के जो पिछड़े हुए इलाके हैं वहां पर भी इन्वेस्टमेंट एक लॉप साइड इन्वेस्टमेंट की जो हमें चित्र दिखाई देता है कि बड़े शहरों में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा वहां आता है, वहां इन्वेस्टमेंट आती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। पर जहां पर बैकवर्ड एरियाज है, जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा एरिया की मैं अगर बात कहूंगा, तो वहां पर हमारी सबकी अपेक्षा है कि वहां पर भी बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट आना चाहिए और आना है। तो हाईवेज का वहां पर भी नेटवर्क बना है और बढ़ाना चाहिए। और खास करके अमृत भारत एक्सप्रेस हो, वंदे भारत एक्सप्रेस हो या फिर हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेसेस हो, जितनी भी ये नई फास्ट ट्रेन हमारी हम लोग इंट्रोड्यूस की है, वो महाराष्ट्र के पिछड़े हुए इलाके में अगर लाते हैं तो उसका फायदा निश्चित तौर पर बड़े पैमाने पर होने वाला है। यहाँ पर कई हमारे साथियों ने एयरपोर्ट के शुभारंभ पर यहाँ पर बधाई सरकार को दी है और खास करके उड़ान के तहत जो भी इस देश में एयरपोर्ट्स में ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इस साल 80 तकरीबन एयरपोर्ट्स में उड़ान की फ्लाइट्स टारगेट अचीव किया गया है और उससे ज़्यादा भी एयरपोर्ट्स ऑपरेटिव किए गए हैं। पर एक बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ पर हमने उड़ानों की फ्लाइट्स शुरू की है उसको उस स्टेट की कैपिटल से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ये कम हो रहा है, बड़े शहरों में इनकमिंग फ्लाइट्स को जगह नहीं दी जा रही है क्योंकि बड़े ऑपरेटर्स, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को मुनाफा नहीं होता है, पैसे नहीं मिलते हैं उड़ान के जरिए, और इसीलिए वहां पर वो डिस्करेज करना चाहते हैं। मेरी सरकार से गुजारिश है, हमने वो काफ़ी चीज़ों को उठाया, हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उठाया, सिविल एविएशन के भी द्वारा भी उठाई है। हमारा यही कहना है कि ये सब अपने शहर देहातों से या डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस से जितनी हमारी उड़ान के तहत जो हमारी फ्लाइट्स आ रही है उसके स्टेट कैपिटल को जोड़ने का, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई में भी नया एयरपोर्ट बन रहा है, वो शायद अप्रैल में या मई में ऑपरेशन हो जाएगा। पर हमारा ये कहना है कि पुराने जो एयरपोर्ट्स है T1, T2, जो हमारा पुराना एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें उड़ान की फ्लाइट्स को महाराष्ट्र के अन्य जिलों से जोड़ेंगे तो मैं समझता हूँ कई जिलों को उसमें जोड़ा जाएगा और स्टेट कैपिटल जो मुंबई हमारा है उस मुंबई में आने के लिए सुविधा मिलेगी। इसके लिए सरकार को ध्यान देना जरूरी है। पर ये जो प्रधानमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, उड़े देश का आम आदमी, वो भी कम खर्चे में, कम से कम फेयर में, तो ये आज सक्सेसफुल स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी सरकार की। और मैं समझता हूँ ये स्कीम कामयाब हो रही है। तो इसको थोड़ा और सुधार करके इस पॉलिसीज में कुछ अगर बदलाव आते हैं तो मैं समझता हूँ नेशनल हाईवेज हो गई, स्पीड ट्रेन्स हो गई और उड़ान के तहत कनेक्टिविटी बढ़ती है तो पूरे देश की कनेक्टिविटी स्टेट कैपिटल से हो जाएगी और निश्चित तौर पर डेवलपमेंट में उसका बहुत फायदा होगा। उसमें लिए एम्प्लॉयमेंट के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज और लोगों के लिए निश्चित तौर पर इसका आने वाले समय में फायदा हो सकता है। मैं प्रधानमंत्री जी को खास पर आंतरिक क्षेत्र की उपलब्धियों के लिए बधाई देना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं अखिल मिर्जा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लगता होगा। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए देखते रहे नांदेड़ उर्दू न्यूज और न्यूज के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।